अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी नाज़रीन का मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। इसलिए आज का वीडियो जो मैं लेकर आया हूं वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इसमें जो है पीएचडी 2021 इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यानी 2021 में फ़र्स्ट टाइम इग्नू पीएचडी करवा रही है, उसको लेकर आए हैं, जो उर्दू वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहली बार उर्दू के लिए पीएचडी इग्नू में कराया जा रहा है। तो हम आकर के देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये है आपके सामने प्रोस्पेक्टस इग्नू का, आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आप इसका हम ये देखेंगे, ये देखिए 4 नंबर पे आप देखेंगे कि क्या क्या शेड्यूल है, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होगा। इसके बाद हम ये भी बताएंगे टोटल कितनी सीट है उर्दू में और कितने नंबर के एग्ज़ाम होंगे, ये सब देखेंगे। देखिए मॉडर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है, LN बेस्ड CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद टेस्ट ड्यूरेशन जो है 3 घंटे का होगा, यानी 180 मिनट। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 नंबर के होंगे एग्ज़ाम। 50 जो है आपके हैं रिसर्च मेथोलॉजी एंड 50 जो आपके सब्जेक्ट से होंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है रिसर्च मेथोलॉजी से होगा और 50 जो आपके सब्जेक्ट यानी अगर उर्दू है तो आपके उर्दू से पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है मीडियम ऑफ पेपर जो है हिंदी इंग्लिश, और जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है यानी उर्दू का तो उर्दू में ही होगा। उसके बाद टोटल मार्क्स जो है 400 नंबर के होंगे, यानी 100 क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन के 1 नंबर जो है वो 4 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एग्ज़ामिनेशन का वो है शेड्यूल है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि उर्दू में टोटल कितनी सीट है और एग्ज़ाम की फ़ी क्या है, ये देख सकते हैं आप। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन और ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल सब्जेक्ट थ्रू NTA वेबसाइट, यानी NTA के वेबसाइट पर जाकर के आप इसका क्या नाम है लिंक को खोल सकते हैं। ये आपके सामने इसका दिया हुआ है ignu.nta.ac.in, ये इनका वेबसाइट है। इसके अलावा जो है 5 दिसंबर 2021 टू 22 यानी 2021 5 PM से इसका वो क्या नाम है लिंक खुलना शुरू हो जाएगा, यानी ये इसका शुरू हो चुका। और लास्ट डेट जो है सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू कैनरा बैंक, ICICI बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके थ्रू आप करा सकते हैं, वो है 23 दिसंबर तक, यानी फ़ी आप फॉर्म का जमा कर सकते हैं। इसका जो फ़ी है जनरल, OBC, NCL एंड EWS के लिए है 1000 फ़ी, और SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए है 800 रुपया। इसके बाद करेक्शन, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन फॉर्म आ जाती है तो 24 से लेकर 26 दिसंबर तक आप कर सकेंगे। डाउनलोड एडमिट कार्ड के बारे में दिया रहा है, अनाउंस बाद में NTA के वेबसाइट से किया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है, कब एग्ज़ाम इसका लिया जाएगा, तो 16 जनवरी को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा 2022 संडे के दिन। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो आपको बता चुके हैं 180 मिनट का होगा। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है 10 AM से लेकर के 1 PM तक होगा, यानी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एग्ज़ाम इसका लिया जाएगा। इसके बाद है डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की ऑन द वेबसाइट फॉर इन्वेटिंग चैलेंजेस फ्रॉम इंटरेस्टेड, ये जो है अनाउंस किया जाएगा जब NTA के वेबसाइट पे ये सारे, अगर आपके क्या नाम है आंसर की जो इसका फाइनल आएगा प्रोविजनल, क्या इसमें रिस्पांस गलत है क्या है, वो सब डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट NTA वेबसाइट जो ये भी बाद में ऐलान किया जाएगा। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया www.nta.ac.in, इस पे जाके आप क्लिक करेंगे, आप जाके वहाँ से फॉर्म भर सकेंगे। शेड्यूल ऑफ क्या है, फॉर इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन, इसका जो है 2 पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा। एक तो होगा आपका 100 नंबर का, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है रिसर्च मेथोलॉजी से और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, यानी 100 नंबर का एग्ज़ाम, 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम जो 400 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। और इसके अलावा दूसरा जो सिलेक्शन, अगर आप इसमें से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देना होगा, जो नॉर्मल हर यूनिवर्सिटी करवाती है। अब हम चलेंगे
पेज नंबर 111 के। ये देखिए, ये हम आ गए हैं पेज नंबर 111 पे। देखिए क्या है, उर्दू के लिए, उर्दू पीएचडी के लिए कितनी सीट है, किस और कैटेगरी में। जनरल के लिए उर्दू में जो है 8 सीट है, और एससी के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट, और ईडब्ल्यूएस में 4 सीट है। टोटल जो सीट के अगर हम काउंटिंग करेंगे तो टोटल उर्दू में 16 सीट दिया गया है। और इसके लिए क्या कि कौन लोग इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे, तो ये देखिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया हुआ है, मास्टर डिग्री इन उर्दू, यानी आप अगर एमए किए हुए हैं उर्दू से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप कहीं भी हैं, आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये रहा उर्दू के लिए बड़ी खुशखबरी है, 16 सीट निकाला है इग्नू की तरफ से। तो जो भी आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं, आपके लिए अच्छा मौका है, आप ज़रूर फॉर्म को फिल करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। हम देखेंगे इसकी तैयारी के लिए क्या क्या क्वेश्चन इसके लिए दिया गया है सिलेबस में, उसको निकाल करके इंशाल्लाह ज़रूर इस यूट्यूब की साइड, हम अपने यूट्यूब चैनल से ज़रूर हम तैयारी कराने की कोशिश भी करेंगे। तो ये रहा, तो आप वीडियो को देखें और जो भी जानकारी लेनी हो आप मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर की अगर बात कर ले तो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ कहाँ है इसका सेंटर है। आप लिस्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन साइट्स इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन आंध्र प्रदेश और स्टेट है, और इसका जो स्टेट में जो क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट है विशाखापट्टनम, यहाँ पे इसका हो एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जिसमें नहरालगुन जो है, आसाम में गुवाहाटी, बिहार में पटना, चंडीगढ़ में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दिल्ली में न्यू दिल्ली, गोवा में पणजी, गुजरात में अहमदाबाद, हरियाणा में कुरुक्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में शिमला, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू, और जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर, झारखंड में रांची, कर्नाटका में बेंगलुरु, केरला में कुच्चीगुड़ी, लद्दाख में लेह, मध्य प्रदेश में भोपाल, महाराष्ट्र में मुंबई, और मणिपुर में है इम्फाल, मेघालय में है शिलांग, मिज़ोरम में है आइजल, नागालैंड में है कोहिमा, उड़ीसा में है भुवनेश्वर, राजस्थान में है अजमेर, तमिलनाडु में है चेन्नई, क्या नाम है तेलंगाना में हैदराबाद, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तराखंड में देहरादून, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। ये इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर टोटल 30 इन्होंने बनाए हैं। तो आप अगर जिस एरिया से हो, जहाँ से भी हो, आप इसको फॉर्म भर के अपने एरिया अपने हिसाब से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ज़रूर आप फॉर्म को भरें, उर्दू के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बड़ी खुशखबरी है उर्दू वालों के लिए। पीएचडी की सीट बहुत जगह कम हो चुकी है, तो आप ज़रूर पीएचडी के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर पीएचडी में आप अपना फॉर्म को डालें। और ख़ास करके जो लोग जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफाई कर चुके तो वो तो कंपलसरी डालें, क्योंकि आपका जो ड्यूरेशन होता है जेआरएफ निकालने के बाद, जो स्कॉलरशिप मिलने की जो बात होती है पीएचडी वालों इसमें, तो वो 3 साल का होता है। तो दूसरे कई कई यूनिवर्सिटियों में सीट नहीं मिलती है, इस वजह से अगर फॉर्म जो सीट आई है इसको ज़रूर भरें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। देखते रहे, बने रहें, और जो भी जानकारी लेनी हो तो हमारे चैनल से जानकारी ले सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।